to our platform. And our recording has started also. We have a new YouTube channel also. Oh, wow. So it will be, within day or so, Sachin will put in the YouTube. So everybody can watch it on the YouTube. And everyone is requested to subscribe the YouTube channel also. And each session you watch it, make sure you like it, push the like button in there too. So that will be nice. And we will be putting more and more. You are not on the screen, Manjuji. I'm not in the screen. Oh, abhi aage. Yes. Yeah. So, Manjuji, you are welcome to our platform. So glad to have you. You are our part of our group now. We feel like connected to you so very well. And always good to see you. Always listen to you on PMC Mumbai quite often too. And today's subject is so vast, at the same time so much important, about the how to control our thoughts and how to empower ourselves to become more spiritual in our spiritual path. So Manjuji is going to teach us that one. So thank you, Manjuji. We'll start with an Aukar mantra. Yes. And if you can do the Gayatri mantra for us after I'm done, will be very nice to hear from you. And then we can start the session. Namo Arihantanang, Namo Siddhanang, Namo Ayaryanang, Namo Uvajayanang, Namo Loe Savasahunang, Eso Panchanamo Karo, Savopavapanashano, Manglanincha Savvesim, Padmang Havai Mangalang. Manjuji. Om Bhurvasva Tatsavituर्वरेण्यं Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Nah Prachodayat. Om Bhurvasva Tatsavituर्वरेण्यं Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Nah Prachodayat. Om Bhurvasva तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। माँ गायत्री को नमन, सभी सिद्धों को नमन, सिद्ध गुरुओं को नमन, और सर्वप्रथम ब्रह्म ऋषि पत्री जी को भी नमन, महाअवतार बाबा जी को नमन, गौतम बुद्धा को नमन, और जितने भी लाइट वर्कर्स है उन सबको दिल से नमन। धन्यवाद धन्यवाद। आज हम अपना टॉपिक, आज का टॉपिक है पॉजिटिविटी। व्हाट डू यू मीन बाय पॉजिटिविटी? कोई बताएगा मुझे? एनीवन कैन से व्हाट इज पॉजिटिविटी? You can unmute yourself and you can say it. You can say. What's the Find something good. Find something good out of the situation. Yes, yes. Magnificent outcome of the situation is positivity. पर मैग्निफिशेंट आउटकम हमेशा ही रहे हमारे जीवन में, उसके लिए हम क्या करें? उसके लिए हम क्या करें कि हम हर पल हर क्षण उस दशा में रहें, उस हाई एनर्जी में रहें, जिससे यूनिवर्स के ये मकसद नहीं है कि आउटकम ऑफ द सिचुएशन, ये मकसद हो हमारा कि इस यूनिवर्स से बेस्ट को रिसीव करें और बेस्ट को रिसीव करके बेस्ट अपने जीवन में लाएं और उसको एंजॉय करें। हमारा जीवन का मकसद ये होना चाहिए, ना कि हम आउटकम केवल सिचुएशन का बेस्ट हो, बल्कि हर पल हर क्षण जीवन में उस स्टेट में रहे जो जिसके लिए हम ईश्वर के संतान हैं। एवरीवन नोज ना कि हम लोग बच्चे कौन है? भगवान के बच्चे, उनका अंश है हमारे अंदर। जब हम उनके अंश हैं तो वो कितने खुश, हर पल खुश रहते। राम जी को देखिए, वनवास चले गए पर उनको एक चेहरे पे शिकन आया? नहीं आया। कृष्ण ने पूरी महाभारत के समय युद्ध में रहे, कभी हंसी उनके चेहरे से गायब हुई? नहीं हुई। तो हम तो उनके अंश है।
हमको वो जीवन स्वीकार होना चाहिए कि हम भी परमात्मा के अंश हैं और हम भी उसी तरह से जिए जैसे वो जिए। वो एक उदाहरण है हमारे सामने। तो हर पल पॉजिटिविटी होगा कैसे? अब ये क्वेश्चन, हाउ इट्स पॉसिबल, हाउ इट्स पॉसिबल। हम किसके संतान हैं? ईश्वर के। तो हम हमेशा उससे कनेक्शन बना के रखें। और रहते कहाँ हैं? पृथ्वी पर। तो पृथ्वी माता हमको सब कुछ देती, खाने के लिए भोजन, रहने घूमने के लिए जगह, और श्वास लेने की इतनी प्यारी प्यारी हवा, मीठी महकती हवा, और प्लेस, और हमारा जो आकाश तत्व है, स्पेस, हमारे अंदर, बॉडी के अंदर बाहर सब जगह स्पेस ही स्पेस। तो सब कुछ यही है। तो 5 तत्व से जिस हम बने हैं, जिससे उसी के साथ ये प्रकृति भी बनी। जब प्रकृति और हम एक होकर हमेशा जिएंगे तो हमें क्या मिलेगा? बेस्ट जीवन। और बेस्ट जीवन को अचीव करना है हमें। क्या फर्क पड़ता? सुख और दुख तो जीवन का पहलू है। कभी खुशी कभी गम। हम लोग हमेशा बोलते हैं, गाना भी सुनते, ये तो जीवन में आएगा ही, पर इसको हंसते हुए कैसे पार करें? यही तो जीवन है, यही तो कला है जीवन जीने की। हमारा स्वरूप क्या है आप ये बताएं? सच्चित आनंद, हैप्पीनेस, डिवाइन हैप्पीनेस हम लोग का स्लोगन है, क्योंकि हम सच्चित आनंद के ही बने हैं। पर जब कोई दुख आता है, कोई कुछ होता है हमारे जीवन में, कुछ पल ऐसे होते कि हम बहुत दहल जाते, होता है, हम इंसान है, होगा ये, पर कितने फास्ट हम वापस रिकवर करते हैं ये मैटर करता है। कितने फास्ट हम वापस अपने सोच को लाइन पे लाते हैं ये मैटर करता है। क्या फर्क पड़ता है थोड़ी देर हिल गए तो? और जब हम अपने को सोच को वापस रीवायर करते, लाइन पे लाते हैं, तो फिर हमें समझ आता है कि अब हम कैसे इससे निकले। एक बार हम भी घबरा जाते, होगा ये, हमारा भी शरीर के में पसीने पसीने छूट जाते, होगा ये, कोई बात नहीं। अपने आप से कहे, उस समय अपने मिरर वर्क बहुत अच्छा काम करता है। अपना चेहरा मिरर पे देखे, आंखों में भय होता है, चेहरे पे बहुत उदासी होती, मिरर से कहे बिल्कुल नहीं घबराओ, तुम्हारे अंदर वो ताकत है, एनर्जी है, तुम ईश्वर की संतान हो, यू नो हाउ टू कम आउट फ्रॉम दिस सिचुएशन। बाहर निकलो ना इस सिचुएशन से। सोचो सोचो, थिंक थिंक थिंक, क्या करना है तुम्हें, और उस थॉट को अपने बाहर निकालो अपने अंदर से, और फिर उस पे हम दोनों मिलके वर्क करेंगे। क्यों? और जब मिरर में आप कहते हो ना, अपने से नहीं कहते, अपनी चेतना से कहते हो, तो हर वो काम होता है जो आप चाहते हो। और उसके बाद जब रिजल्ट सामने आता है, ईश्वर से जुड़ो, पृथ्वी से जुड़ो, ये सिचुएशन मैंने ही अराइज की है, एंड देन हायर सेल्फ से जुड़ो, यस मैंने ये सिचुएशन अराइज की है, मैं लेके आई हूँ अपने जीवन में, पर इससे मुझे ग्रोथ क्या मिलना है? क्योंकि हर वो डिफिकल्ट सिचुएशन के बाद एक ग्रोथ होना है, एक पॉजिटिविटी और बढ़नी है, एक कदम हमें और आगे बढ़ना है। वो होगा कैसे? जब वो सिचुएशन ही नहीं आएगा, अगर स्मूथली चल रहे तो जीवन में मजा ही क्या है? वही एक ढर्रे पे चल रहे हैं। अगर ग्रोथ होगा तो कुछ बाउंस बैक होगा, तभी तो ग्रोथ आएगा ना। तो वो होगा कैसे? जब डिफिकल्ट सिचुएशन आए तो सोचो, इसमें से मेरे को क्या निकलना है, क्या मेरे को बाहर अपने अंदर से लाना है कि मेरा और ग्रोथ हो। कई बार हमारे अपने बहुत प्रियजन की मृत्यु भी हो जाती है, उस समय सिचुएशन सबसे ज्यादा टफ होता है, क्योंकि बोलना बहुत आसान है पर अपने प्रिय को खोना बहुत मुश्किल। पर आप क्या करते हो उस समय? केवल रोते हो। रोने से क्या होगा? आप जो गया उसको सहायता भी नहीं कर पा रहे हो। और वही हम ध्यान में बैठते हैं और कहते हैं कि ठीक है, ये डिफिकल्ट सिचुएशन है मेरे लिए भी और उसके लिए भी, मैं इसको और आसान बनाऊंगा। और उसकी जर्नी को उसके साथ कनेक्ट होते हैं और अपने गुरु से कनेक्ट होते हैं कि प्लीज उसको डिवाइन लाइफ की तरफ ले जाएं, और मैं इसका माध्यम बन रही हूँ। सोचिए आप कितना बड़ा सेवा करेंगे अपने आप का, अपने रिलेटिव्स का, अपने बंधु बांधव का। ना कि रोने से कुछ नहीं, और आपको एक नया लेसन मिलेगा, एंड देन यू कैन सी द जर्नी ऑफ डेथ ऑल्सो। उसको भी आप एक यादगार बना देंगे, एक लेसन होगा आपके डेथ जब आप अचीव करेंगे तो आगे बढ़ने का। आप
आपको वो रास्ता दिखेगा कि मौत को कैसे जी, जैसे पत्री जी ने जिया। मैं चाहती हूँ जिंदा तो सब जीते हैं, जीवन को सब जीते, मौत भी हम लोग ऐसा जिए कि लोग देखे वाह क्या ध्यानियों का मौत होता। जीवन जीने की कला तो सबको आती है, मृत्यु की कला भी सीखना ही चाहिए। ये मेरी दिली तमन्ना है कि आप लोग सब मृत्यु को भी उतनी आसानी से, उतनी ग्रेटनेस के साथ रिसीव करें। तो फिर क्या होगा, हम अनदर वर्ल्ड में पांव रखेंगे, जहां वहां भी हमारे लिए बहुत बहुत डिफरेंट सिचुएशन होगा। जो आम लोग जाते हैं तो यही डरते हैं कि अब वहां क्या होगा, पर हम वहां भी राजा की तरह जाएंगे, रानी की तरह जाएंगे, और अपने गुरु का हाथ थामे आगे बढ़ते जाएंगे। फील इट व्हाट द सिचुएशन देन। सोचिए क्या चाहते हैं आप, सिर्फ चाहने भर की देर है। हम अब थॉट के द्वारा कुछ भी बदल सकते, कुछ भी कर सकते। माना कि बहुत खराब सिचुएशन आज के समय, माना कि पैसे नहीं है आपके पास, बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन, पर केवल पैसे नहीं है, मैं तकलीफ में हूं, मैं कैसे ये चलाऊं, मैं कैसे बिजनेस चलाऊं, लॉस हो गया, कोई फायदा नहीं। आप ये बताओ, अगर आपको बहुत ज्यादा चिंता हो रही है तो आप क्या कर सकते? वरी करने से कुछ होगा नहीं। और अगर आप, तो देन व्हाई वरी। और अगर आप उस सिचुएशन में अपने आप को एक बार शीशे के सामने रखते हो, ये सिचुएशन आई है पर मेरे को इससे बाहर आना है, टेल मी हाउ। अपने अगर हायर सेल्फ से कनेक्ट होते हो और अपने अपने शीशे में ही आंख डाल के पूछते हो अपने दूसरे सामने वाले से कि मैं इस सिचुएशन में, मुझे मालूम है बहुत डिफिकल्टी हो रही है, तुम्हें बहुत डिफिकल्टी हो रही है, तुम बहुत कष्ट भी पा रहे हो, पर नाउ यू हैव टू कम आउट फ्रॉम दिस सिचुएशन, हाउ, फील इट, and you have to do, you must, you have, you will and you must। जैसे ही आप ये बोलोगे, सामने से सिचुएशन अपने आप आपके सामने आएगी कि आप कैसे बाहर निकलो। एंड देन क्रिएट इट, योर थॉट इज सो पॉजिटिव एंड विल बिकम सो पॉजिटिव, क्रिएट इट। उस थॉट पे आप वर्क करना शुरू कीजिए, और वर्क पहले आपको लगेगा कि नहीं ये नहीं हो सकता, ये थॉट में बेकार की थॉट डाल रही हूँ। सपोज आपके पास पैसे नहीं, स्टार्ट टू सी कि मेरे पास एक चेक बनाइए, रफली चेक बनाइए, जो हम लोग को रोंडा ब्रायन बार बार बताते कि जितना का चाहिए, एंड सी इट एंड विजुअलाइज इट एंड से यस आई कैन डू इट, यस आई कैन डू इट। और ये मेरे पास आ रहा है, ये मेरे पास आ रहा है, मैं इसको रिसीव कर पा रही हूँ, मैं इसको रिसीव। दिन में 50 बार की जो मैंने किया है, बहुत बार ऐसे सिचुएशन हुए मेरे बिजनेस में, मैं जब नहीं निकल पाती। अभी भी कुछ सिचुएशन ऐसे थे क्योंकि मेरे हस्बैंड का इलाज में बहुत पैसे लग गए, बहुत। अब बिजनेस से इतना पैसा निकल जाने से मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। ही सेड कि क्या होगा, हम बोले कुछ नहीं होगा, अब जो होगा वो बेस्ट होगा, और शायद अच्छा और ज्यादा ग्रो कर। आई मेड अ चेक, और रोज उसको विजुअलाइज करती दिन रात, यस इसको मेरे को टारगेट बनाना, और इसको मुझे रिसीव करना है, पहले करना है करना है करना है, एंड देन द वे आई वांट टू डू, कि मैं कैसे करूं, ये मेरे सामने आए, ये मेरे सामने आए, ये मेरे सामने। एंड देन आई स्टार्टेड विजुअलाइजिंग कि हो रहा है, ये हो रहा है, प्रकृति ने कर रही है, और एवरी सिचुएशन इज हील्ड नाउ। और मैं अपने हृदय से ध्यान में बैठ के उसको अनकंडीशनल लव भेजती थी, और सोचती थी कि इसमें सब कुछ अच्छा हो रहा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है। एंड धीरे 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 वो सिचुएशन चेंजेस, जो ग्रेट चेंज आना शुरू हुआ, मुझे लाइट दिखना शुरू हुआ। अब मैं उस पर वर्क कर रही हूँ, और कुछ दिन बाद में आप लोग को गुड न्यूज दूंगी, यस आई अचीव्ड माय टारगेट। इट्स वेरी इजी, इट्स वेरी इजी। और उसी के समय अगर मैं रोती चिल्लाती कि मैं कहीं से लोन लूं, कहीं से ये करूं, क्या करूं, कैसे करूं, तो यूनिवर्स मुझे हेल्प नहीं करता। ये यूनिवर्स वही सुनता है जो आप सुनाते हो। अगर आप रोते हो तो यूनिवर्स बोलता है इसको रोना अच्छा लगता है, और रुला यार, और इसको कुछ 2-3 दुख और दे दे। और आप हंसते हो सिचुएशन में, बोलते हैं अरे ये तो इस सिचुएशन में हंस रही है, मुझे हेल्प करना चाहिए इसको, तो यूनिवर्स भी हेल्प करने को तैयार हो। एंड वी आर ब्लेस्ड बाय आवर गुरु, एंड वी आर ब्लेस्ड बाय आवर गॉड, कि जब हम ध्यान में बैठते हैं उनका साथ होता है, उनकी एनर्जी से हम जुड़ते हैं, उनकी ताकत से हम जुड़ते हैं, और उस ताकत को रिसीव करके, उस ब्लेसिंग को रिसीव करके हम कुछ भी चीज से निकल सकते हैं। इट्स वेरी इजी फॉर अस, कि कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी परेशानी हो, हम उससे निकल सकते। अब
थॉट को कैसे बिलीफ में लाएं, ये भी क्वेश्चन। फर्स्ट आप अपना थॉट डालिए कि यस ये थॉट मेरे लिए पॉजिटिव थॉट। अगर नेगेटिव थॉट बहुत आ रहे हैं, अलार्म लगाइए अपने दिन में, 12 घंटे का अलार्म लगाइए, हर घंटे बाद देखिए कि आर यू इन पॉजिटिव और नेगेटिव। जैसे आपको लगा कि अरे मैं फिर वापस दुख की तरफ चली गई, वही फीलिंग आ रही है, चेंज योर थॉट, यस नो, और उसके बदले एक नया थॉट डालिए एंड राइट इट डाउन, राइट इट डाउन, लिखते जाओ लिखते जाओ, थिंक एंड राइट, थिंक एंड राइट, थिंक एंड राइट। धीरे धीरे वो थॉट आपका बदल जाएगा और आप रिप्लेस कर दोगे दूसरे थॉट से। अब तो दूसरे थॉट को रिप्लेस किया पर बिलीफ में नहीं आएगा, वो जल्दी नहीं आने वाला आपके, उसको बिलीफ में कैसे लाए, यू हैव टू वर्क ऑन इट। अब उसको बिलीफ में लाना है तो हर पल सोचिए कि यस, राइट इट डाउन, पहले फेक इट एंड देन यू कैन मेक इट। फर्स्ट फेक इट, नकली में लिखते जाइए लिखते जाइए लिखते जाइए लिखते जाइए लिखते जाइए, अपने दिल में लाइए यस ये मैं होगा, ये होगा, ये होगा, I can achieve it, I can achieve it, I must achieve it, and then first you fake it and then make it। थोड़े दिन बाद देखेंगे अरे यही तो होना शुरू हो गया, क्योंकि जो आप सोचते हैं उसी को अट्रैक्ट करते हैं। जैसे हम लोग गूगल है, एक गूगल में एक डालिए कि आपको क्या चाहिए, कंटिन्यूस वही आते जाता है, आता है कि नहीं? तो फिर आपके लाइफ में भी वही आएगा। जो सिचुएशन, जो थॉट आप डाल रहे हो, जस्ट फील इट कि क्या सिचुएशन है। और 12 घंटे की प्रैक्टिस, अगर 12 घंटे में 9 घंटा धीरे धीरे 10 घंटा करके आपने पॉजिटिविटी में ले आया तो आपका जीवन पूरा डिफरेंट हो जाएगा, पॉजिटिव में बदल जाएगा। मैं हर दिन अलार्म लगाती हूँ 10 घंटे का एटलीस्ट, मैं खुद आज भी लगाती हूँ कि मैं क्या सोच रही हूँ, मेरा टारगेट क्या, मैं सोच क्या रही हूँ। चेंज योर थॉट, कम मंजू, कम इन योर थॉट, क्या चाहिए तुम्हें, ये क्या बेकार की बात सोच रही हो, लोगों ने जो डाल दिया वो सोच रही, नहीं चाहिए, टाटा बाय बाय, अब मुझे अपनी थॉट पे वापस आना है। एंड देन आई रिवाइव माय थॉट, और उसके बाद फिर उस पे काम करती हूँ 2 मिनट के लिए, केवल 1 मिनट के, यस आई कैन डू इट, मुझे यही करना है, मुझे यही चाहिए और मुझे ये अचीव करना। मैं जब सेशन स्टार्ट की थी मेरे को बोलना तक नहीं आता था, और जब महाअवतार बाबा जी ने कहा था कि तुम्हें इतने लोगों को ज्ञान देना है, ध्यान कराना है, मैं सोचती हाँ हाँ हाँ, मैं हंसती थी, बाबा इट्स इम्पॉसिबल फॉर मी, मेरे को तो बोलना भी नहीं आता, ना हिंदी ना इंग्लिश ना कोई भाषा, और क्या बोलूंगी, इतना लड़खड़ाती थी। और आज देखिए कैसे हो रहा है, कैसे, क्योंकि हर दिन मैंने थॉट पे काम किया, यस आई कैन डू इट, यस आई मस्ट डू इट। और आज मैं आपके सामने कोई भी टॉपिक दे, ईश्वर की कृपा से मैं आगे बोल सकूंगी, मेरे को ये पूरा विश्वास अपने पर, क्योंकि जब मैं बोलती हूँ तो मैं सोचती हूँ मैं नहीं कर रही, ये मेरा ईश्वर कर रहा है, ये मैं नहीं कर रही, मेरी प्रकृति कर रही है, ये मैं नहीं कर रही, मेरी पृथ्वी माता कर रही। और जब इतना सपोर्ट ये मैं नहीं कर रही, पत्री जी कर रहे, और मेरे सारे सपोर्टर्स, लाइट वर्कर्स, मेरे महाअवतार बाबा जी वो कर रहे, माध्यम वो है, करना उनको है, मेरे को तो सिर्फ बैठना है, करने वाले वो है। जब ये ध्यान में आता है तो अपने आप को इतना स्ट्रांग पाती हूँ, इतना स्ट्रांग पाती हूँ कि लगता है कि मैं दुनिया में कुछ भी कर सकती, कोई चीज भी असंभव हो ही नहीं सकती मेरे लिए, इट्स इम्पॉसिबल। और आज मैं ध्यान में ले जाऊंगी तो आपको जिस तरह जोड़ूंगी आप भी सोचोगे ये तो बहुत इजी है पॉजिटिविटी में रहना, इट्स इम्पॉसिबल कि हम नेगेटिव में चले जाए, हम तो किसी को भी 1 सेकंड में पॉजिटिविटी में ला सकते। सच मानो आपका इस जीवन, इस पृथ्वी पर बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, इस पृथ्वी माता के लिए भी और आसपास के लोगों के लिए भी और अपने लिए भी। इस जीवन को इतना सुंदर बना दे, इतना सुखमय बना दे, आपका जीवन सुखमय होगा तो लोग आपके तरफ आकृष्ट होंगे और दुनिया आपको देख के कहेगी ये है, ये एक कोई वजूद है, ये ईश्वर का बंदा है, अपने आप उनके मुंह से निकलेगा। क्या चाहते हो आप? बस चाहने भर की देरी, बस चाहने भर की। और अब आते हैं कि किस को बेस बनाए जो हम पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ सकते हैं। पहला बेस बनाए आपकी अपने विश्वास। फर्स्ट आपको सोच में डालना है अपना विश्वास, और सबसे पहले अपने अंदर से भय को निकाले। कोई भी भय, कोई भी निराशा आपके जीवन में ना बचे। सबसे पहले
जॉय, हैप्पीनेस, आनंद, एबंडेंस, इस फीलिंग को लाना है। सपोज स्कैर्सिटी, एक बार अपने कपड़ों की अलमारी खोलिए और देखिए कितने कपड़े हैं, एबंडेंस, वाओ फैंटास्टिक। एक बार अपने जूतों की अलमारी खोलिए और देखिए कितने जूते, वाओ एबंडेंस। किचन में जाएं, एक बार देखिए कितना खाने का सामान, एबंडेंस, वाओ फैंटास्टिक। और एक बार पृथ्वी धर एकदम खुले आसमान के नीचे खड़े होके देखिए, वाह कितना अबंडेंस, इतनी बड़ी पृथ्वी पे रह रहे हैं, जगह जगह घूम रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, क्या नहीं दे रही है पृथ्वी। और फिर हवाओं के, वाह हमने तो कभी महसूस भी नहीं किया, कोरोना में पता चला हम सांस भी लेते हैं हवा के द्वारा, उसके पहले मालूम ही नहीं था कि हम सांस लेते हवा के द्वारा। वाह एबंडेंस ऑफ एयर, वाह फैंटास्टिक। और आसमान, स्पेस, आकाश, तुम तो गजब ही हो, कहाँ कहाँ हवाई यात्रा तक हम करवाते हैं। और फिर क्या पृथ्वी, जल, अग्नि, और जल कहाँ कहाँ समुद्र में हम चले जाते। एबंडेंस ऑफ वाटर, दिन में कितना बार पानी पीते, हर बार थैंक यू के साथ, हर बार जो चाहिए आपको उसके साथ उसमें डालिए, उसमें पॉजिटिविटी डालिए। यस, एबंडेंस चाहिए, एबंडेंस डालिए। गुड रिलेशनशिप चाहिए, पीने के पहले गुड रिलेशनशिप 10 बार बोलिए उसमें, हैप्पी रिलेशनशिप, हैप्पी हैप्पी हैप्पी। एबंडेंस चाहिए, एबंडेंस ऑफ मनी, एबंडेंस ऑफ मनी, एबंडेंस ऑफ मनी डालिए उसमें। क्या चाहिए उस पानी में डाल के पीजिए। अपना शरीर का 70% भाग पानी है, और जब हम वो अपने पर काम करेंगे तो देखिए क्या मैजिक होगा हमारे साथ, हर तरफ मैजिक। जब अपने पंच तत्वों को हम शुद्धि करते हैं, खुले आसमान के नीचे खड़े होके, वाओ मेरा भी पृथ्वी तत्व बहुत स्ट्रांग है, धन्यवाद धन्यवाद मेरे पृथ्वी तत्व के लिए। मेरा भी पानी पीते समय हर समय ग्रेटिट्यूड, मेरा भी जल तत्व बहुत स्ट्रांग है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। फिर अग्नि तत्व, सूर्य भगवान तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, हर पल तुम्हें मुझे बहुत शक्ति देती। पर कभी भी हम लोग कोई भी के लिए भी कभी शिकायत ना करें। हम लोग कई बार क्या करते, प्रकृति के लिए शिकायत करते, जैसे दमयंती जी ने कहा यहाँ का ठंडा बहुत खराब होता है। नो, प्रकृति कभी खराब नहीं होती, वहां वही सिचुएशन जाना था, तभी दूसरे जगह दूसरी सिचुएशन आनी थी। ये बोलिए मैं प्रकृति को एंजॉय करने, जब यहाँ मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती तो मैं वहां इंडिया में जाती हूँ, आई एंजॉय दैट। सॉरी दमयंती जी, बुरा ना माने, पर थैंक यू। जिस तरह फ्रेंड बनाएंगे आप प्रकृति को, वो बनती चली जाएगी। आप एक बार आजमा के देखिए, कोई भी चीज सिचुएशन भी नेगेटिव नहीं होती, कोई भी थॉट भी नेगेटिव नहीं होता, कोई पानी भी नेगेटिव नहीं होता, बस उसे प्यार करने की देरी है। आपका लव, आपका अफेक्शन कहाँ जाता है, वही माने रखता है, वही माने रखता है। और ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, पहले मैं भी बहुत बोलती थी, आज का दिन तो बहुत गर्मी है, आप बिलीव नहीं करोगे, यहाँ इतनी भयंकर गर्मी पड़ती है, लोग एकदम कैलकाटा में त्राही त्राही करते हैं कि इतनी गर्मी। और उस समय मुझे बहुत अच्छा लगता था, और मैं वॉक करके जाना पसंद करती थी। फैक्ट्री यहाँ से 15 मिनट्स का वे है, और दिन में 12, 12:30, 1 का समय होता था, भयंकर गर्मी का समय, और मैं वॉक करके आती थी, और मैं सोचती थी सबको ये सूर्य इतनी गर्मी प्रदान करता, मुझे तो गर्मी क्यों नहीं लग रही, मुझे क्यों नहीं लग रही। मैं हमेशा सोचती थी, क्योंकि मैं 10 मिनट रोज सूर्य की साधना करती हूँ, मुझे क्यों नहीं लग रही। मैं और ग्रेटिट्यूड करती, बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड, क्योंकि उस एक सूर्य है जो पूरे पृथ्वी को एनर्जी देता है। उस एनर्जी से आप जब जुड़ते हो तो आपको इतनी अधिक एनर्जी देता है कि आपके कण कण में भर जाती। और मैं चूंकि उसको इतना धन्यवाद देती थी, मैं फील करती थी मुझे गर्मी, पसीने आ रहे पर गर्मी नहीं लग रही। और जब घर आती थी तो देखते थे सब एसी चला रहे, अरे भैया क्यों इतनी गर्मी लग रही है, बोला हाँ। तब एसी में भी मजा आता था बहुत, पर बाहर में भी वो नहीं तकलीफ होती थी जो लोगों को होती थी। क्यों? क्योंकि आई एम ऑलवेज ब्लेस्ड बाय सन, सन से मेरी दोस्ती है, प्रकृति से हम दोस्ती करते हैं। जब कोई भी शिकायत नहीं करते, प्रकृति हमारा साथ देती है। आप कहीं कहीं भी जा रहे हो और आप देखो कहीं रास्ता ही भूल गए हो, पर प्रकृति को आप हर जगह, आप ट्रैवलिंग में बोलते गए, वाह क्या सुंदर, क्या अच्छा मौसम है, क्या बढ़िया पेड़ है, कितना सुंदर लग रहा है, वाह मजा आ गया। तो आप देखो कोई ना कोई आपको आके बता देगा कि आपको इधर जाना है, कोई ना कोई आपको गाइड कर देगा।
तो प्रकृति आपका काम करती है हमेशा। आप चाहते क्या हो, हर पल यही कि आप चाहते क्या हो, क्या चाहते हो आप जीवन से, सुंदरतम जीवन या ग्रैटिट्यूड से भरा जीवन या कंप्लेन से भरा लाइफ। अगर एक कंप्लेन करोगे तो 10 कदम पीछे जाओगे, ये जान लेना। बिल्कुल नहीं, नो कंप्लेन, स्टॉप कंप्लेनिंग एंड ग्रैटिट्यूड जो मिला है उसके लिए। जब हम अपने आसपास, अपने अलमारी में, अपने घरों में एबंडेंस फील करते हैं, तो आपके साथ मनी का भी वही रिलेशन हो जाता है, एबंडेंस ही आएगा ना। फिर कमी होगी कहाँ से? कंप्लेन करेंगे तो कमी होगी, जब कंप्लेन ही नहीं तो कमी हो ही नहीं सकती। और आपको तो ईश्वर ने सब कुछ दिया, कितने अच्छे हाथ, कितने अच्छे पैर, दोनों आंखें, इसका भी ग्रेटिट्यूड नहीं करते हम अपने शरीर का भी। करके देखे, ये भी आपका जीवन बदल जाएगा। ये पॉजिटिविटी का साइन है। आपको बीमारी नहीं आएगी। जिस पार्ट में आपको बीमारी है, दवाई ले ना ले, अगर उसका रोज 10 या 15 ग्रेटिट्यूड लिख लिया जाए और उसको पढ़ा जाए, वो बीमारी जड़ से आपकी चली जाएगी। मैंने एक्सपीरियंस किया। मेरे को भी डॉक्टर्स ने कहा था शुगर बॉर्डर लाइन पे आ गया है, और मेरे डॉटर्स सब ने मेडिसिन थमा दिया, ये खाओ। मैंने कहा मैं मेडिसिन तो नहीं खाऊंगी, ठीक है मैं डाइट कंट्रोल करूंगी। मैंने किया, थोड़े दिन चलती रही उस पे, और फिर मुझे पता चला ये ग्रेटिट्यूड का ये चीज। मैंने ग्रेटिट्यूड लिखना शुरू किया। यस, मैंने कहा बहुत कंप्लेन की, मीठा बहुत खाया, पर कंप्लेनिंग भी बहुत थी। तो फिर पेंट्रियास को बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड, थैंक यू फॉर द गिफ्ट ऑफ, थैंक यू गॉड फॉर गिफ्ट ऑफ पेंट्रियास। इतना अच्छा काम करता है, इतना अच्छे से रहता। बहुत लिखा, बहुत लिखा, और आज मैं मीठा भी खाती हूँ और आराम से जी भी रही हूँ। कुछ आप चाहते क्या हो, ग्रेटिट्यूड से भरे रहोगे तो हर सिचुएशन को आप चेंज कर सको, हर सिचुएशन को आप अपने तरह से मोल्ड कर सको, और एक नई पॉजिटिविटी के साथ, एक नए जीवन के साथ जीवन को इतना आनंदित कर दोगे कि हर पल, हर क्षण जीने में मजा आ जाएगा। जीने को मतलब वास्तव में जीवन क्या होता है तब जी पाओगे। आप चाहते क्या हो, फिर वही बात, आप चाहते क्या हो आपको। और इस प्रैक्टिस को आपको अपने बिलीफ को, थॉट को बिलीफ में बदलना। जिस तरह मैंने कहा, पहले लिख कर, बोल कर, जो आप पहले अपने क्या करते, 3 तरह से काम करते हम लोग, जाने अनजाने हम लोग बस काम करते रहते। दूसरा है हम सोचते हैं और फिर काम करते। पर क्या सोचते और बोलते वही काम करते? नहीं। पर अब आप सोच कर और बोल कर और फिर वही काम करें, तो देखिए जीने का ढंग बदल जाएगा। पहले सोचे और उसके बाद बोले अपने आप से, या लिखे, अपने लाइफ में लाए उसको, और फिर उसको जीना शुरू करें। वही बोले जो आप चाहते हैं, वही सोचे जो आप चाहते हैं, वही करे जो आप चाहते हैं, तो आप उस दिशा में बढ़ जाओगे जो आपका जीवन आपको बनाना है। क्या आप अपना जीवन अपने आप बना सकते हो वैसा? यस, यू कैन। और फिर कंसिस्टेंसी पे, बार बार उसी पे। ये नहीं आज किया, थोड़े दिन फिर छोड़ दिया फिर। और तीसरी चीज, आपको, आप जो अपने आप से बोलते हो वो क्या पूरा करते हो? अपने आप को भी कितना दगा देते हो। अलार्म लगाते हो 5 बजे का, मैं उठूंगा और मॉर्निंग में ये करूंगा, जैसे अलार्म बजा बंद और सो गए। आपने अपने कमिटमेंट को फेल किया। जब अपने कमिटमेंट को हम फेल करते हैं, तो यूनिवर्स भी हमारे कमिटमेंट को फेल करती है, क्योंकि तो अपने कमिटमेंट को फेल कर रहा है। मुझे क्या, मैं भी इसको बाद में दूंगा। कभी हम प्लान बनाते हैं कि हम लोग आज पूरे हस्बैंड वाइफ और बच्चे लोग घूमने चलेंगे, 6 o'clock पिक्चर चलेंगे, मूवी चलेंगे, या बहुत इंजॉय करेंगे। पर उस दिन बिजनेस में बहुत ज्यादा बिजी हो गए और फोन करना भी याद नहीं रहा। और जो 6 बजे बच्चे लोग वेट कर रहे थे, वाइफ वेट कर रही थी, अब घर पहुंचते हो 6:30 बजे, देखते हो सब कुछ सजा धजा, और भूल गए थे आप, और देख रहे हो अरे ये क्या हुआ, कमिटमेंट फेल किया। यस, तो ये ठीक है। नहीं हो सकता सिचुएशन ऐसी आई हो, पर 6 बजे के पहले अपने, अगर आप अपने फैमिली को बता देते हो कि आज ये सिचुएशन है, इसके बदले कल होगा, देन यू हैव डन दैट, यू हैव डन इट। पर अगर अपने कमिटमेंट को फेल करते हो तो क्या हुआ, आप फेलियर हो गए। फिर यूनिवर्स भी आपको फेलियर बनाएगा बार बार।
मतलब हर पल आप देखो, आपकी पॉजिटिविटी आपको हाईएस्ट उस पे लेके आएगी। इंटीग्रिटी, इसको बोलते हैं इंटीग्रिटी। तो आप कितने इंटीग्रेट हो अपने लिए। जब अपने लिए कमिटमेंट नहीं तो दूसरों का कमिटमेंट क्या कर पाओगे। अपने से प्रॉमिस किया हुआ, सपोज आप लोग सब, बहुत सारी बातें हैं ये जो हमारे जीवन में पॉजिटिविटी लाती है। सपोज आप लोग सब मिलकर बैठे फैमिली में, एक फैमिली प्रोग्राम बनाया, आपको उसमें जाने का मन नहीं है, आप उठ के चले गए और फिर बाद में आप गए नहीं, पर आपने सुना है वो बात, पर आपने अपना कुछ भी नहीं कहा, तो वो भी आपका कमिटमेंट फेल होना हुआ। आप वहीं अगर बोल देते मैं इसमें नहीं हूँ, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, और मैं आज नहीं जाने वाली, नहीं आने वाली, देन इट्स ऑल राइट। पर फैमिली ने, सबने प्रोग्राम बनाया, आपने सुना और डिनाई कर दिया, सुनकर भी अनसुना कर दिया, दैट इज ऑल्सो कमिटमेंट फेल होगा। इसलिए हर पल आप ये सोचिए, ये देखिए कि मैं कहाँ फेक हो रही। अगर आप फेक हो रहे तो यूनिवर्स भी फेक हो। वो वही करता है, जाने अनजाने आप कर रहे हो, वो जानबूझकर नहीं कर रहे, जाने अनजाने कर रहे, पर वही होगा जो आप चाहते हो। आप चाहते क्या हो, यूनिवर्स को जो आप दिखा रहे हो वही हो। इसलिए बी अलर्ट, हमेशा अलर्ट रहिए, हमेशा जिंदगी को सुंदर बनाए और दिव्य बनाए और बहुत आगे ले जाए, यही मेरी आप सबसे प्रार्थना है। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, हर पल अपने पे प्रैक्टिस। फेक फेक इट टिल यू मेक इट, ये ध्यान रखिए हमेशा, ये आपका स्लोगन होना चाहिए। सोच को बदलो तो सितारे बदल जाएंगे, नजर को बदलो तो नजारे बदल जाएंगे। कश्तियां बदलने से कुछ नहीं होता, दिशाओं को बदलने से किनारे बदल जाएंगे। अपने बिलीफ को और स्ट्रॉन्ग बनाइए। बिलीफ आपका सबसे बड़ा दोस्त होना चाहिए, सेल्फ बिलीफ। और जब आप सेल्फ बिलीफ पे काम करोगे तो सारे साइंटिस्ट इसी पे तो काम किए ना, कुछ कुछ देखिए तब क्या क्या बना लिए, तो हम क्यों नहीं कर सकते। हम भी सेल्फ बिलीफ को और आगे लेके जाएंगे तो हम अपने जीवन में बहुत 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 चेंजेस लाएंगे। तो मेरा बस बहुत कुछ नहीं कहना था, बस आप लोग को केवल जगाना था। सब कुछ हमारे अंदर है, पर बस मैं चाहती हूँ आप लोग सब जागृत अवस्था में रहे, हर पल हर क्षण। जो पत्री जी चाहते थे वही मेरी भी इच्छा है, आप लोग हर पल जागृत अवस्था में रहे। ध्यान की अवस्था में चले अब हम। Sure. वेरी नाइस इंफॉर्मेशन। जागरूक बनाने के लिए, अवेयरनेस के लिए, यू नो, वेरी वेरी टैलेंटेड। आपका कहना इतना सत्य है और राइट ऑन द टारगेट। आपने बाण छोड़ा है। अभी वी हैव टू बी सक्सेसफुल एंड वी हैव टू बी अवेयर ऑफ एवरीथिंग। एज कोई मैटर नहीं करता, आप डजंट कभी मैटर। बूढ़े नहीं होते, क्योंकि दिल तो बच्चा है, सब बोलते। तो अपनों को खुश रखिए, अपने आप को रोज एक बार शीशे में देखिए और कहें बहुत सुंदर हो तुम। यू आर द ओनली वन, इतनी प्रीशियस बनाया है भगवान ने तुम्हें, तुम्हारे जैसा दूसरा कोई नहीं है, नहीं है तुम्हारे जैसा दूसरा। तुम कुछ भी कर सकते, अपने आप से बोलकर देखिए और फिर आगे बढ़ते जाइए। कहाँ ले जाएगा, या आपको अपने आप को आप ले जाएगा, कोई दूसरा नहीं ले जाएगा, आप ही अपने आप को ले जा सकते। Amazing, commendable. Very forceful. Such a good advice. Very good. Very good. Very good. क्या अब फर्क मैं पड़ता है दूसरा क्या बोलता है, मेरे को तो लगता है क्या वो अपने हिसाब से बोलता है ना, उसके जीवन में उसने जो पाया। हम अपने हिसाब से सोचते, तो दूसरा क्या बोलता है वो तो सोचना ही नहीं चाहिए। रिमोट कंट्रोल हमेशा हमारे पास, हमारा वो टारगेट दबाए और टीवी का स्विच ऑन कर दे, वो थोड़ा बोले और हम रोए और हम हंसे, नो, नो वे। वो अपने हिसाब से बोल रहा है, बाय माय रिमोट कंट्रोल इज इन माय हैंड। उसका कंट्रोल किसी को मैं न दूंगी, न दिया है और न दूंगी। तो हम ध्यान में चले अब। yes, yes. उसके लिए थोड़ा पानी सोनल, चाहे yeah. और पानी। जिसको पानी पीना हो तो पी ले। हाँ, थैंक यू के The साथ, ध्यान. ग्रेटिट्यूड के साथ पानी पिए। Yes. Sonal, can you get the music ready? Yes, I'll do that. Yeah. Yes. And Manjuji, let us know if the music is okay for you.
Okay. ओके, Is it थैंक okay? यू, थैंक यू सो Very मच। nice. तो भगवान आपके सामने है. यस, भगवान He के says साथ। it's going on. Thank you, Manju ji. Thank you, Sonal. क्लोज योर आईज, हाथों को क्लास्प करें, चश्मे को उतारे, पैरों को क्रॉस करें और बहुत गहरी मुस्कान के साथ अपने हृदय पर ध्यान लेकर जाए। जैसे हम हृदय से जुड़ते हैं, बहुत दिव्यता हमारे अंदर और एक खुशी का भाव, प्रेम का भाव, बहुत ही प्रेम का भाव आपके चेहरे पर होना चाहिए, खुशी का भाव होना चाहिए। एक गहरी सांस लें, एक गहरी सांस निकालें और एक बार गहरी सांस लें और गहरी सांस निकालें और एक बार गहरी सांस लें। एक मिनट, आप क्या मुझे आपको और बहुत धीरे धीरे मुंह से निकालें। अपने हृदय पर ध्यान लेकर जाएं। कैमरा नहीं चलतो पण लागे छे। हेलो, अपने हृदय पर ध्यान लेकर जाएं और धीरे धीरे हृदय से नाभि है धीरे धीरे हृदय से नाभि, नाभि से स्वादिष्ठान, रूट चक्र से होते हुए पृथ्वी माँ के अंदर अपनी चेतना, अपनी कॉन्शियसनेस पृथ्वी माँ के अंदर चेतना से जोड़ दें। धन्यवाद। आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू धरती माँ, मदर। आई एम रियली ग्रेटफुल। आपकी असीम कृपा हम पर हमेशा बनी रहे। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ या करती हूँ। मेरे जीवन में आपने इतनी खुशियां दे रखी है, इतनी खुशियां दी कि गिनते गिनते भी हम थक जाएंगे। हर पल उस खुशी को अनुभव करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर पल उस खुशी के साथ जीने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर पल उस खुशी के साथ रहने के लिए बहुत इसके लिए। जैसे हम धन्यवाद करते हैं पृथ्वी माँ के ब्राइट व्हाइट लाइट से जुड़ जाते हैं, ये हृदय चक्र से जुड़ते हैं, जो ब्राइट व्हाइट लाइट है हमारे अंदर, चक्र से होते हुए हार्ट चक्र धीरे धीरे अनुभव करेंगे। Feel it, feel it, feel it. Amazing white light. ये हमारे हृदय में जो हमारा कॉन्शियसनेस की लाइट है उससे मर्ज हो गई, वो और ब्राइट बन चुकी है, वेरी ब्राइट वाइट। हमारी चेतना, हमारी कॉन्शियसनेस और प्रतिमा की कॉन्शियसनेस एक हो चुकी है। अब धीरे धीरे हम ऊपर की तरफ विशुद्धि, रूट चक्र से होते हुए, थर्ड आई से होते हुए, हम अपने सहस्त्रहार से होते हुए से कनेक्ट करें। कनेक्ट योर हेलो, हाई सेल्फ। हाँ मनु भाई, તમે બોલો છો? आप जैसे ही हाई सेल्फ से कहेंगे मैं आपसे कनेक्ट होना चाहता हूँ, आप कनेक्ट हो जाएंगे। आज के इस पूरे ध्यान में मैं हाई सेल्फ से कनेक्ट रहना चाहती हूँ,
इससे जो भी इंफॉर्मेशन मुझे मिले वो क्लियर मिले और गाइडेंस भी हायर सेल्फ से आता रहे। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ अपने हायर सेल्फ से धीरे धीरे और ऊपर उठे, अपने अपने भगवान या यूनिवर्स या अल्लाह या ईश्वर या जिससे भी आप मानते हैं इससे कनेक्ट हो जाए। मैं आदि शिव आदि पराशक्ति मानती हूँ, मैं उससे कनेक्ट हूँ। आप अपने अपने ईश्वर या नहीं तो यूनिवर्स जिसे जो भी आपको अच्छा लगे उससे कनेक्ट हो। एक डिवाइन लाइट, डिवाइन गोल्डन लाइट आपके अंदर ब्रह्मांड से होते हुए प्रवेश करती हुई आप इस धार से अंदर प्रवेश हम आह्वान करेंगे ब्रह्म ऋषि पत्री जी का, माता बाबा जी। इस पूरे ध्यान के समय आप हमें गाइड करें, हेल्प करें, प्रोटेक्ट करें। इससे हम जिस पर्पस के लिए हम ये ध्यान करते हैं बेस्ट देखिए आपके सोर्स शिव शिवा के दिव्य प्रकाश से आप कनेक्ट होते हैं और आपके अंदर प्रकाश आता है। Feel it, feel it. प्रकाश को महसूस करें, प्रेम को महसूस करें, खुशी को महसूस करें। हे ईश्वर, हे परमपिता परमेश्वर परमेश्वर, मैं आपकी दिव्यता को अनुभव करना चाहता हूँ। मैं आपके प्रेम को अनुभव करना चाहता हूँ। मैं हैप्पीनेस को अपने जीवन में लाना चाहता हूँ। हर पल हर क्षण उस आनंद के साथ, उस प्रेम के साथ जीना चाहता हूँ। प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी। कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी समय हो, पर हर पल में आपके एनर्जी के साथ जुड़कर अपने जीवन को प्रेममय, आनंदमय, खुशी से भरपूर बनाना चाहता हूँ। हर सिचुएशन को खुशी से जीना चाहता हूँ, अनुभव करना चाहता हूँ। इसीलिए तो आया हूँ मैं। आज जाना है अपने जीवन का अनुभव करना। अब मैं हर अनुभव बहुत प्रेम से और प्यार से भरकर करना चाहता हूँ। कोई भी एक सिचुएशन है जिसको आप चेंज करना चाहते हो, अगर ऐसा सिचुएशन है ये सब ठीक है तो कुछ और दिव्य बनाना चाहते हो। कोई भी ऐसा सिचुएशन सामने आप सोच से पूरी तरह से कनेक्ट हो गए, उसकी दिव्य एनर्जी आपके अंदर प्रवाहित होती है। हे परमपिता परमेश्वर, मैं अंश हूँ। तुम्हारे सारे गुण मुझ में हैं, पर मैंने जागृत नहीं किए। वो सुप्त अवस्था में सोए हैं, और मैं आपके सारे गुण अपने अंदर जागृत चाहता हूँ। आपके जैसे आत्मविश्वास, मैं आपके जैसे प्रेममय बनूं, मैं आपके जैसे देने वाला हूँ, मैं आपके जैसे खुशी का सागर, आनंद का सागर। यही तमन्ना है, जीव तो आपके जैसे, मरूं कभी भी आपके जैसे।
सिचुएशन आपने चुनी है उसको देखें और अब परमात्मा से कनेक्ट हो। मुझे बिलीव है इस सिचुएशन को मैं अपने अनुकूल जरूर बनाऊंगा। मुझे बिलीव है आप पर, आप मेरी आस्था का कारण हो, आप मुझे जीवन प्रदान करते हैं। मुझे बिलीव अपने हायर सेल्फ पर, वो हमेशा मुझसे कनेक्ट रहता है। जब मैंने प्लान बनाया था मैं कैसे इस धरती पे जाऊं और ये कष्ट मेरे पर आएगा तो मुझे क्या करना है, आज मैं अपने हायर सेल्फ से जुड़ता हूँ और मैं उस प्लान पे वर्क करने का समय आ गया। मैं कर सकता हूँ। Connected God has सिचुएशन को देखे जो है उसमें हृदय से अपना अनकंडीशनल नाम कीजिए। I am now changing my situation। एक प्यार से भरा दिव्य प्रकाश, आपके हृदय का प्रकाश, पृथ्वी का प्रकाश और भगवान का प्रकाश आपके हृदय से भरा हुआ उस सिचुएशन में जाता हुआ एंड उस सिचुएशन को पूरे लाइट से भरता हुआ और नया सिचुएशन जो आप चाहते हो उसको देखें। धीरे धीरे देखें पुराना वाला सिचुएशन मिटते जा रहा है और नया सिचुएशन जो आप क्रिएट करना चाहते हो आपके सामने आते जा रहा है। चाहते क्या होगा बस उसको विजुअलाइज करो। देखें कंप्लीट होता हुआ देखें, एक एक चीज को ध्यान से देखें और जो जो होना है जो जो चाहिए वो सब घटते देखें। Now situation is changing and changing। See क्या हो रहा है और आपके सामने वो सिचुएशन आ चुकी है जो आप चाहते हो। आप उसको जी रहे हो, दोस्तों को बता रहे हो देखो कितना मिरेकल हुआ मेरे साथ। अब वो मेरे साथ ऐसा हुआ, ये सिचुएशन आई थी और ये सिचुएशन हुई, मेरी इतनी ग्रोथ हो गई इसके कारण। डिवाइन चेंज आया, हैप्पीनेस और जॉय के साथ भरे हुए आप दोस्तों को, अपने रिलेटिव्स को, सबको बता रहे हो, सब कांग्रेट्स कर रहे हो। તું બોલ ના કરી વચ્ચે બધું ટીવી ઉપર। Thank you universe, thank you higher self for suggesting me, thank you higher self, thank you universe। अपने आप से कहे मैंने कर दिखाया, वाओ अमेजिंग, आई हैव डन इट, आई हैव डन इट, थैंक यू अपना नाम लेकर कहे थैंक यू, आई हैव डन इट, अंजू यू हैव डन इट। मजा आ गया। कहे अपने आप से जो मालूम था मैं ईश्वर की संतान हूँ, सब कुछ मेरे अंदर है, मैं बहुत इजीली कर सकती थी, मैं जानती थी, इसीलिए मैंने किया, कर दिखाया। थैंक यू यूनिवर्स हमेशा मेरा साथ देने के लिए, थैंक यू गॉड, थैंक यू शिव शिवा मेरी मदद करने के लिए, थैंक यू हायर सेल्फ मेरी मदद, थैंक यू सो मच। हर सिचुएशन आपके अनुकूल होती चली जाए। अब आपके रिश्ते भी इतने खूबसूरत बनते जा रहे हैं। अपने सभी रिलेटिव बांधव देखिए अपने सामने, बचपन से लेके आज तक जो भी आपके जीवन में आए,
सबको अपने हृदय से प्रकाश कीजिए। परमात्मा का प्रकाश, आपका प्रकाश, प्रतिमा का प्रकाश मिलकर एक दिव्य प्रकाश बन चुका है। प्रकाश सबको भेजे। पूरे बचपन से लेकर आज तक जो कोई भी आपको सब में जाता वही प्रकाश। हर चीज को आपके अंदर, सिचुएशन को अपने हर व्यक्ति को आपके अंदर प्रेममय बनाता हूँ। केवल ग्रैटिट्यूड, धन्यवाद, धन्यवाद ईश्वर का, इतना कुछ नहीं, धन्यवाद परमात्मा, इतनी सुंदर जीवन देने, इतने सुंदर रिलेशंस देने, इतनी मिठास भरने के लिए इस रिलेशन, हर रिलेशन मेरे लिए दिव्यता से भरा है, मुझे खुशी देता है, मुझे आनंद देता है। और कितने रंगीन है ये रिलेशंस, मेरे जीवन को कितने सुंदर सुंदर रंग भर दिया। सबके लिए, सभी को मैं धन्यवाद देती हूँ, दिल से धन्यवाद देती हूँ। ये सभी रिश्तेदारों को धन्यवाद, दोस्तों को अपने वर्क प्लेस में जाए, देखिए अपने वर्क प्लेस को अपने सामने, उसमें एक एक व्यक्ति जो अपना योगदान दे रहे हैं उनको सामने देखिए, और उन सब में ये हृदय से अनकंडीशनल लव भेजें। वहाँ के एक एक चेयर, टेबल, पूरे रूम, जो पेंटिंग्स लगी है उनमें सब जगह भेजें, वॉल्स पे, और साथ ही एक एक व्यक्ति जो काम कर रहा है, लैपटॉप, कंप्यूटर, जो भी लगा है, सब क्लरिकल स्टाफ सब में भेज दो अनकंडीशनल। वाओ, फैंटास्टिक, इतना कुछ है मेरे पास, धन्यवाद ईश्वर, इतना कुछ देने के लिए और उसमें इतनी सुंदरता देने के लिए। मैं जैसे चाहूँ, जितना चाहूँ आगे बढ़ पा रहा हूँ, जितना चाहूँ कमा पा रहा हूँ, जितना चाहूँ मनी अपने जीवन में ला पा रहा हूँ। abundance of happiness, abundance of life, good life. Thank you, landmark life. Thank you for everything, God. Thank you for everything. बस अपने हृदय से प्रकाश देते हैं। घर को देखिए, घर में जो भी लोग हैं आपके, सबसे पहले घर को ग्रेटिट्यूड। धरती माँ इतना सुंदर घर मुझे दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद परमात्मा, तेरा लाख लाख शुक्रिया। इतना प्यारा प्यारा घर दिया, इसमें मैं रह रही, इतने हेल्पर्स दिए जो मुझे मेरे लिए काम करते और मेरी दुनिया को और भी खुशहाल बना दे। हर पल ग्रेटिट्यूड और धन्यवाद, 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 धन्यवाद। इस सुंदर से घर के, इस सुंदर से जीवन के जो मैं जी पा रही हूँ, अपनी गाड़ी को धन्यवाद, अपने बेटे को धन्यवाद। साथ में जो भी आप घर में साथ में रहते हैं, उन सबको धन्यवाद और प्रेम, आप सबका जीवन सुंदर हो। हम सब मिलकर नई दुनिया में प्रवेश करें, यहाँ कोई शिकायतें नहीं, सिर्फ धन्यवाद आप सब जो मुझे मदद इस जीवन में, मेरे जीवन को बहुत ही दिव्य बनाया, सबके लिए धन्यवाद, धन्यवाद। और अब बारी है प्रकृति पर देने की। अपने आस पास के एरिया में देखें, अपने हृदय से निकलता हुआ प्रकाश एक घर से बाहर होते अपने एरिया में फैलता हुआ। एक एक जीव, जंतु, पशु, पक्षी, कीट, पतंग, नपचर, जलचर, सब में प्रेम जाता, सबको भोजन मिले, सबके जीवन में खुशहाली हो, सब शांतिमय, प्रेममय, आनंद
आनंद मिले, भोजन मिले, घर मिले, सब स्वस्थ हो, सबका जीवन बहुत ही सुंदर के अनुभूति हो। तो वो चाहते हैं कि सब मिले, खूब सारी छुट्टियां मिले, खूब सारी मजे, खूब एंजॉय करें। परमात्मा बहुत बहुत धन्यवाद इन पर, सब पर कृपा बरसाओ, सब शांति धीरे धीरे भारत का नक्शा देखिए। धन्यवाद भारत माँ, धन्यवाद जी, आप बहुत वक्त में मैं चाहती हूँ फिर से आप सोने की चिड़िया देखिए। हमारा भारत फिर से महान होता जा रहा है, बहुत महान, सारी दुनिया में उसका नाम खुशी फैलता हुआ, सब जय भारत जय भारत नाम कर रहे भारत देश बहुत बहुत प्रेम कीजिए। फिर से ये सोने की चिड़िया सब जगह सुख शांति आनंद प्रकृति बहुत ही सुंदर, हर पल सबकी मदद करती दिव्य स्वरूप। धन्यवाद प्रकृति कोई और नहीं, आद्यशक्ति। जब हम उनकी शिकायत करते हैं प्रकृति की, तब हम आद्यशक्ति की शिकायत करते हैं। सिर्फ धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और आगे चले पूरे ब्रह्मांड को देखें, चंद्रमा सूर्य बहुत बहुत धन्यवाद। सभी सितारे अपने ग्रहों को देखें, सभी ग्रहों को नमन। धन्यवाद धन्यवाद। सभी नक्षत्र जुड़े और हृदय से धन्यवाद धन्यवाद। महसूस करें आप और वो अलग है ही नहीं, एक है। उस प्यार को महसूस करें। आप ब्रह्मांड में हो या ब्रह्मांड आप हो, तो सही। महसूस करें उस आनंद को, जब देते हैं तो कितना अच्छा लगता है। हर पल हर जगह सिर्फ एक खुशी। धीरे वापस आए, ये हाथ को सबसे पहले हृदय पर रखें। धन्यवाद 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 शिव शिवा का अपने दिव्य ब्रह्मांड। धन्यवाद पृथ्वी माँ का, धन्यवाद हमारे शरीर का जिसके माध्यम से हम साधना। धन्यवाद ब्रह्म शिवरात्रि जी और अवतार बाबा जी। धन्यवाद सभी लाइक हमारे साथ जो साथ। धन्यवाद
जल को हाथ में ले, उसको भी ग्रैटिट्यूड ग्रैटिट्यूड ग्रैटिट्यूड। और जो दिव्यता है ये हमारे जल पूरा करेगा। मेरे कण कण में जो अमृत जल है, ये इसको जो चाहे आप बोल सकते हैं। abundance of money, abundance of money, happiness happiness happiness, love love love, जो भी चाहे बोल के आप थोड़ा थोड़ा पी ले। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मंजू जी। मेडिटेशन बहुत ही डीप था, एंड lots of gratitude for everything that we have it उसके लिए। So बहुत ही सुंदर ध्यान था, डीप ले गए हमको सबको। I think people are still in the meditative mood. बाहर आ सकते हैं कि नहीं? Please turn your videos on and you can express your thanks to Manju ji. Thank you, Manju ji. Very, very positive, very forceful. I really enjoyed it. Thank you, my pleasure. Thank you, Matuji. Thank you, Thank you. thank you. You can ask any question. अगर कोई situation है उससे come out आप करना चाहते हो, Thank you. ऐसा, Thank you, can ask. Manju ji. Thank you. If anybody has any situation, you can discuss with Manju ji if you feel like comfortable about it. It's No, all good. it's all good to me. I think the life is too good. Life is good, and we are all in good situation. Very nice. So that's a good part. That's a good part, and Be thankful for that every moment, that too. every time. Yes, we are, we are very lucky. And we are lucky on ध्यान से भी, meditation से भी हम लोग बहुत ही आनंद में आते हैं और सिचुएशन को भी चेंज कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल We can change it. बिल्कुल। So that's all in our hand too. We can change it. So that's a good part. Yes. Thank you. Thank you for everybody for joining it today. Thank you. Thank you, Damayanti Ben, also. Thank you, Lina ji. मयूरमा करें जो लिया Yes. वो दे यूनिवर्स को, 1 मिनट लगेगा। Yes. Yes, please. Yes, please. Mayurma. Mayurma. यस। Hmm. ऊपर से लाएंगे हाथ नीचे, एक बड़ा सा Yeah. हार्ट शेप, फिर फर्स्ट इन्फिनिटी, सेकेंड इन्फिनिटी, थर्ड इन्फिनिटी, और हाथ पूरा फैला के मयूरमा। जो हमको मयूरमा। मिला वो सबको मिले, सबको वो खुशी और आनंद मिले। फिर ऊपर से एक बड़ा सा हार्ट, फर्स्ट इन्फिनिटी, सेकेंड इन्फिनिटी, थर्ड इन्फिनिटी, मयूरमा। Mayurma. सी द एक्सपेंशन ऑफ योर हार्ट, जैसे करते एक्सपेंशन देखिए। फिर ऊपर से नीचे बड़ा सा हाथ बनाए, फर्स्ट इन्फिनिटी, सेकेंड इन्फिनिटी, थर्ड इन्फिनिटी, मयूरमा। Mayurma. Very nice. Very nice. Thank you. थैंक यू। Thank you. Thank you so much. Thank you, Manju ji. Thank you. Thank you all for joining. Yes. And we'll meet again. And